हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगेंद्र क्लासेस .uk। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ इसके एग्जाम्पल पर ध्यान देते हैं, कुछ बातों पर। कि हम जो है आज हमारा जो टॉपिक है 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, मतलब यह है कि अगर हमें लीनियर इक्वेशन के पेयर गिवन है तो आप ग्राफिकल मेथड से उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको कैसे बताएंगे। ठीक है, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है उनकी। दो लाइन या तो इंटरसेक्ट करेंगी, क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, या तो दो लाइनें कोइंसिडेंट होंगी, सॉरी स्पेलिंग पे ध्यान दे लेना आप लोग, ठीक है ना, कोइंसिडेंट होंगी, या तो वो लाइनें पैरेलल होंगी, दो लाइनें पैरेलल। ठीक है, अगर वो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो वो कंसिस्ट होती हैं। उनका नेचर कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, अगर वो कोइंसिडेंट होंगी तब भी कंसिस्टेंट होगा, बाकी अगर वो पैरेलल रहती हैं तो इनकंसिस्ट रहता है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये नेचर है जो कि हमें ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन का से पता करना है। मतलब अगर आप दो लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है, अगर आप उनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप उस ग्राफ से देख के बता सकते हैं कि वो इंटरसेक्ट करेंगी, कोइंसिडेंट होंगी या पैरेलल होंगी। ठीक है, बाकी हम बाद में इसका एक शॉर्टकट भी है वो भी पता करेंगे। तो पहले हम इसको ग्राफिकल मेथड से देखते हैं। तो देखिए हमने तीन इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पर बोर्ड में। तो अगर हमें इन्हें ग्राफ में अगर इन्हें हम रिप्रेजेंट करना है तो बेटा ग्राफ में रिप्रेजेंट करने से पहले क्या होगा, हमें इनका सॉल्यूशन निकालना होगा, है ना। तो निकालते हैं, देखो सॉल्यूशन इसमें से। अगर मैं यहाँ से सॉल्यूशन निकालता हूँ, x माइनस 2y है, तो अगर मैं इसको लिख दूँ x इक्वल टू 2y, ठीक है, ये मिल गया हमें। तो अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकालूँ, कम से कम दो वैल्यू चाहिए होंगी, ये याद रखना हमें। ठीक है, कम से कम दो वैल्यू, यानी दो कोऑर्डिनेट चाहिए ही चाहिए हमें। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू अगर 0 पुट कर दूँ तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ठीक है, या तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि अगर आप y की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 4 मिलेगी। ठीक है, ऐसे भी आप पुट कर सकते हैं इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 4 मिलेगी। तो देखो दो पॉइंट हमें इस वाली लाइन के मिल गए, ठीक है, लीनियर इक्वेशन के मिल गए। अब देखिए इस वाली लीनियर इक्वेशन से भी क्या करना है, दो पॉइंट निकालने हैं। ठीक है, तो निकालते हैं। देखिए यहाँ से 3x प्लस 4y इक्वल टू 0, मैं इस -20 को इधर लेकर आ गया। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, देखिए इसमें हमें करना क्या है, इतना मैंने कर लिया, ये माइनस जो 20 है इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3x इक्वल टू इसको भी इधर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 20 माइनस 4y। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप x निकालते हैं तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से 20 माइनस 4y अपॉन 3। तो देखिए ये आपको एक इक्वेशन मिल गई अलग से, जहाँ पर आप y के अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे तो x की अलग अलग वैल्यू मिलती रहेंगी। ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी हमें दो वैल्यू ही निकालनी है, ज़्यादा नहीं निकालनी है, आप लोग टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। ठीक है, एक्स वाई, देखिए अगर मैं यहाँ पर y 0 पुट कर दूँ, y अगर 0 पुट कर दूँ तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, 20/3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 20/3। तो ये याद रखो कि 20/3 को हम क्या ले सकते हैं, 20/3 को क्या लिखेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 6 18,
6.66 समथिंग मिलता रहेगा हमें, ठीक है। तो यानी हमें यहाँ लिख देंगे 6.6 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 0 पुट कर दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट कर दूँ 0, तो मुझे y कितना मिलेगा। तो ध्यान दो, अगर x यहाँ पर 0 हो गया बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर रख के देख लो, अगर यहाँ x 0 हो गया तो मुझे मिलेगा यहाँ पर 20 - 4y = 0, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 20 = 4y, ठीक है। तो y = क्या मिलेगा 20/4, यानी ये कैंसिल हो जाएगा 5, तो मुझे मिल जाएगा 0,5 मिल जाएगा। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर बना लिया इसको, यानी यहाँ पर मुझे वैल्यू मिल गई इसकी, ठीक है। अब इन वैल्यू को हमें क्या करना है, एक्स वाई प्लेन पर ड्रॉ करना है। पढ़ा होगा आपने एक्स वाई प्लेन उसमें 9th क्लास में, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे ड्रॉ करेंगे, मैं एक एक को समझा रहा हूँ, इसलिए आप समझते रहना। देखिए हमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम इस वाली लाइन को देखते हैं 2,0, यानी x 2 है y 0, तो कहाँ होता है वो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर 2,0, ठीक है। अब फिर 4,2, यानी x 4 है ये, और y कितना है 2, तो ये यहाँ से इसको यहाँ तक मिलाएंगे, ये आ गया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मिला आपको ग्राफ में 4,2 मिला। अब देखिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप जो है ज्वाइन कीजिए, ये ज्वाइन कर दिया, तो ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है, ये है x - 2y = 0, ठीक है। अब इसके लिए देखिए, तो x 6.6 है और y 0 है, तो 6.6 समथिंग यहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पर मिल जाएगा 6.6, 0, फिर 0,5, तो x 0 है और y 5, तो ये रहा 0,5। अब इसको ज्वाइन कीजिए यहाँ पर, ये, तो देखिए ये मिल गया हमें। तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन कौन सी है, ये लाइन है 3x + 4y - 20 = 0, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये जो है दोनों लाइनें एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। आप इसको चाहे इतना यहाँ तक ले जाइए, चाहे आप इसको यहाँ तक आगे बढ़ा कर ले जाइए, चाहे आप इसको इधर इंक्रीज कीजिए, चाहे इसको इधर इंक्रीज कीजिए, ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। यानी इसका केवल एक पॉइंट ऐसा यहाँ पर है, कोई भी हो सकता है, अभी हम बाद में देखेंगे इसको, P पॉइंट ऐसा है जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों इक्वेशन को हम, इन दोनों इक्वेशन से जो लाइनें बनी हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, ठीक है। क्या होंगी लाइनें, इंटरसेक्टिंग लाइनें, इंटरसेक्टिंग लाइन। आगे बात समझ में। और अब अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, इन दोनों लाइनों की सॉल्यूशन की, अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों लाइन के सॉल्यूशन जो होगा, ऐसी लाइनों के जो सॉल्यूशन होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन के, उन सॉल्यूशन को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक ही पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगे, इससे ज़्यादा किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अगर ये इंटरसेक्टिंग है, यूनिक सॉल्यूशन है, अगर इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और अगर इंटरसेक्टिंग है तो क्या होंगी, कंसिस्टेंट भी होंगी ये लाइनें, क्या होंगी, कंसिस्टेंट भी होती हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो और क्या आ जाएगा इनमें, ये कंसिस्टेंट भी होंगी, कंसिस्टेंट, आप लोग स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। क्या होंगी, ये कंसिस्टेंट भी हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग भी हो गई, यूनिक सॉल्यूशन भी हो गया, कंसिस्टेंट भी हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब हम सेकंड वाले को लेते हैं। तो यानी ये वाली जो
लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन कौन सी लाइनों के लिए लीनियर इक्वेशन है? इंटरसेक्टिंग लाइनों के लिए, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाला, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0, सॉरी 9 आ जाएगा इधर पे, ठीक है। इसके लिए सॉल्व करते हैं। एक्स वाई, तो अगर आप बेटा x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, यानी आपने इसको 0 कर दिया, तो क्या मिल गया आपको? 3y इक्वल टू 9 मिला। तो 3y इक्वल टू 9 कितना हो जाएगा? 3 वन जा 3, 3 3 जा 9, यानी y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 3 मिलेगी। अगर आपने y 0 रख दिया तो आपको x कितना मिलेगा? आपको x मिलेगा 2x इक्वल टू 9। तो इसको इससे आप डिवाइड करेंगे, यानी 9 का हाफ कितना होता है? 4.5, यानी 4.5 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका पॉइंट मिल गया। अब देखिए ध्यान से, अब इसको सॉल्व करते हैं। 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0, इसको इधर ले आओ तो इक्वल टू 18 हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाई, तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहाँ पर x 0 पुट करते हैं तो y कितना मिलेगा? 6 3 जा 18, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पर 0 पुट करते हैं y को, तो क्या मिलेगा? 4/18, और 4/18 क्या होता है? 4.5 होता है। तो देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर दोनों के ही और कोऑर्डिनेट जो है क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इन लाइन को अगर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? वन 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखिए 0,3, यानी x 0 है तो x 0 यहाँ होगा, और y 3 कहाँ होगा? यहाँ पर। तो ये है वो पॉइंट 0,3, ठीक है। 4.5,0, यानी y 0 है यहाँ पर, और 4.5 यहाँ आ जाएगा, यहाँ कहीं मिलेगा 4.5,0। तो दोनों लाइनों के लिए देखिए सेम पॉइंट यहीं पर मिलेंगे, ये यहीं पर दोनों लाइनें हैं, यानी एक लाइन, एक जो इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, और एक है 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0, ठीक है। आगे बात सुन लो। तो दोनों के लिए क्या हो गया? एक ही पॉइंट पर जो है दोनों लाइनें ड्रॉ हो गई। तो ऐसी लाइनों को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन। अब ये कोइंसिडेंट लाइन है, यानी ये बहुत हर एक पॉइंट पर अपने आप को क्या, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब इसके क्या हो जाएंगे? मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। मैनी क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट बोल सकते हैं इनको, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और कोइंसिडेंट भी हो गई, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगी। देखिए लेकिन इंटरसेक्ट तो कर रही हैं, अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो ये कंसिस्टेंट भी होंगी, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये हमें 3 चीज़ें पता चल गई। अब देखिए ध्यान से थर्ड वाले के लिए देखो, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, इसको 4 का बना लेते हैं, है ना, उसको इधर लेकर आके। तो इसको सॉल्व करते हैं थर्ड वाले के लिए, x y। तो अगर आप यहाँ x 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 2 जा 4, y 2 मिल जाएगा। अगर आप y 0 पुट करते हैं तो ये कितना मिलेगा? 4 मिल जाएगा। फिर दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 4y
-12 को इधर लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 12 बनेगा ये, ठीक है, प्लस का 12 बन जाएगा ये। तो सॉल्व करते हैं इसको। क्या आएगा यहाँ पर, एक्स वाई। अब यहाँ पर x 0 पुट करो तो ये 0 हो गया, 4 3 जा 12 आ जाएगा यहाँ पर। अब आप यहाँ y 0 पुट करो तो 2 6 जा 12 हो जाएगा। तो ये आपको पॉइंट मिल गए, ठीक है। तो देखिए हमने ये सॉल्व कर लिया यहाँ तक। अब इसका जो है ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3 5 6 1 2 3 4, ठीक है। देखिए ध्यान से 0,2, तो 0,2 कहाँ है, x 0 है और y 2 है, तो ये है बेटा 0,2, ठीक है, ये वाला पॉइंट। 4,0 ये वाला होगा। 9th में तो आपने इतना सीखा है। अब हम इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिला दिया, तो ये हमें जो लाइन मिली ये कौन सी लाइन है, x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 0,3, देखिए 0,3 ये वाला पॉइंट है, ठीक है। 6,0 ये वाला पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, देखिए इस तरह से ये। तो देखिए ये जो लाइन मिली हमें, ये कौन सी मिली, 2x प्लस 4y इक्वल टू 12, ठीक है। तो देखिए ये जो लाइन है ये कैसी लाइन है, पैरेलल है, पैरेलल लाइन हो गई। अगर आप अपने ग्राफ पेपर में स्केल और, ठीक है, पेंसिल से ड्रॉ करेंगे अच्छे से तो आपको पैरेलल मिलेंगे वहाँ पर, ठीक है। पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है तो इनका नो सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन तभी मिलता है दो लाइंस का जब दोनों लाइनें कहीं ना कहीं पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये सीधे चली जाएंगी, ठीक है, और दोनों पैरेलल रहेंगी, ठीक है। नो सॉल्यूशन है और इनको इनकंसिस्टेंट बोला जाता है, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो देखिए हमने ग्राफ बना करके हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या किया, ऑब्जर्व किया कि अगर क्या कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी किसी एक पॉइंट पर, तो उनका सॉल्यूशन यूनिक होगा, यानी एक ही सॉल्यूशन होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। अगर वो कोइंसिडेंट है तो इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, और कंसिस्टेंट भी होंगी। लेकिन अगर वो पैरेलल हैं तो वो उनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि ये क्रॉस ही नहीं कर रही हैं एक दूसरे को, ठीक है, और वो इनकंसिस्टेंट होती हैं, ठीक है। अब देखिए हम इनको शॉर्टकट, अगर मान लिया आपको पेपर में आ गया कि बताइए कि ये जो पेयर गिवन है लीनियर इक्वेशन के, जो इनसे लाइनें ड्रॉ की जाएंगी, क्या वो पैरेलल होंगी, क्या वो इंटरसेक्टिंग होगी, क्या वो कोइंसिडेंट होगी। तो क्या आप इतना सा जो है, मतलब इस तरह से इतना लॉन्ग सॉल्व तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक शॉर्टकट ट्रिक का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए उसको समझा रहा हूँ मैं आपको। 1 मार्क्स में अगर आ गया कि दो लीनियर इक्वेशन गिवन है और आपको बताना है कि वो इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, तो कैसे बताएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, वो मैंने एक लाइन यहाँ पर पेयर जो है रफ कर दिया था, उसको दोबारा लिख रहा हूँ। x माइनस 2y इक्वल टू 0 फर्स्ट वाला था, सेकंड था 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, ऐसा था, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको करना क्या है कि x का कोएफिशिएंट देखिए और y का कोएफिशिएंट देखिए दोनों में। तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 3 है, इसका -2 है, इसका 4 है। तो कोएफिशिएंट देखिए यहाँ पर क्या मिला, हमें डिफरेंट मिल गए। तो जब भी आपको इनके कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट दोनों अगर डिफरेंट मिल जाते हैं पहले ही, तो वो हमेशा इंटरसेक्टिंग होगी। क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखिए ध्यान से, अगर x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट तीनों ही इक्वल हो जाएं
तो वो हमेशा कोइंसिडेंट होती हैं, कोइंसिडेंट। देखिए यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो मिल रहा है ना 1/2, 1/2, 1/2, तो इसका मतलब ये कोइंसिडेंट हो गई। अब देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें जो है a1 यानी इसका कोएफिशिएंट x का इक्वल मिलेगा y के कोएफिशिएंट के, लेकिन जो कांस्टेंट होंगे वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2, लेकिन 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो इनका अगर हम रेशियो देखें तो ये इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये पैरेलल हो गई। क्या हो गई ये? पैरेलल लाइन हो गई। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आपको करना क्या है, इनके कोएफिशिएंट देखने और उनका रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। मान लिया दो लाइनें हमें इस तरह से गिवन होंगी स्टैंडर्ड फॉर्म में, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से हमें दो लीनियर इक्वेशन गिवन होंगी। आप सॉल्व कैसे करेंगे इनको, मतलब आप इनको कैसे बताएंगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हम इनके x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट का और जो कांस्टेंट होंगे उनका रेशियो फाइंड करेंगे। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर लिख देना कि a1 b1 डज नॉट इक्वल टू 0, a2 b2 डज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये रेशियो अलग अलग आ रहा है तो लाइन क्या रहेंगी? इंटरसेक्टिंग रहेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, और क्या रहेगा? यूनिक सॉल्यूशन रहेगा और कंसिस्टेंट भी होंगी, कंसिस्टेंट। ठीक है, अब देखिए अगर आपको मिला a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर तीनों ही रेशियो इक्वल आ जाते हैं, x के कोएफिशिएंट, y के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट के भी, तो वो लाइनें होती हैं कोइंसिडेंट लाइन होती हैं, कोइंसिडेंट। ठीक है, और उनके क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा और कंसिस्टेंट होंगी, कंसिस्टेंट। ठीक है, क्या होंगी? कंसिस्टेंट भी हो जाएंगी। अब देखिए ध्यान से, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 मिला, जैसे कि यहाँ पर मिल रहा था, तो याद रखना वो पैरेलल लाइन होगी। वो क्या होंगी? वो पैरेलल लाइन होंगी और नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा बच्चों उनका, और वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। ठीक है, क्या होती है? वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है 3.2 एक्सरसाइज के लिए। अगर आपको ये सब समझ में आ गया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा और मेरा चैनल लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू क्लास।